अभी आपको खबर दें कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला, जिसमें दरख्वास्त जमानत शहबाज शरीफ की मंजूर कर ली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसमें शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ को 50 लाख के 2 मचलके जमा करवाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत भी मंजूर कर ली है और 50 लाख के 2 मचलके जमा करवाने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ को दिया गया है। अहम खबर, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। आमदन से जायद असासा जात केस जिसमें शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। दरख्वास्त जमानत शहबाज शरीफ की मंजूर कर ली गई है और शहबाज शरीफ को 50 लाख के 2 मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। आमदन से जायद असासा जात का केस जिसमें शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत के केस की समाअत हुई और उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है और इसके एवज 2 लाख के मचलके जमा करवाना होंगे। शाकिर आवान से बात करते हैं। शाकिर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की बाद गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने शहबाज शरीफ को 50-50 लाख के 2 मुचलके जमा करवाने की हदायत की है। आज नए प्रोसिक्यूटर फैसल रज़ा बुखारी की जानिब से तवील दलाइल दिए गए और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब शहबाज शरीफ सियासत में आए तो उस वक्त और जब अब अगर उनका मुवाजना किया जाए तो 7 अरब से जायद के साथे जो हैं वो शहबाज शरीफ ने बनाए हैं। इसके साथ साथ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 बेनामीदार अफराद जो हैं वो शहबाज शरीफ के बेनामीदार हैं। इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर जो शवाहिद हैं वो अदालत में पेश किए गए। जबकि गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारा ने तवील दलाइल दिए थे और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शहबाज शरीफ की उम्र 70 बरस हो चुकी है, वो कैंसर सर्वाइवर हैं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ का ट्रायल जो जज सुन रहे हैं उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि 12 माह कम अज कम जो है वो ट्रायल पर लग सकते हैं। तो इस ज़मन में शहबाज शरीफ की ट्रायल के हतमी फैसले तक जो है वो जमानत मंजूर की जाए। तो अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुख्तसर फैसला सुनाते हुए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है और ये हदायत की है कि 50-50 लाख के 2 मुचलके जमा करवाए जाएंगे। अच्छा शाकिर, इस केस के बारे में जरा बताइएगा। शहबाज शरीफ पर आमदन से जायद असासों का केस था, कितनी देर शहबाज शरीफ हिरासत में रहे और इस केस के बैकग्राउंड के बारे में भी बताइएगा। जी, शहबाज शरीफ जो है इससे कबल भी जो है वो नैब की हिरासत में रहे और रमजान शुगर मिल में, और ये जो केस था ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, आमदन से जायद असासा जात का, जिस केस में शहबाज शरीफ ने कबल गिरफ्तारी दरखास्त जमानत भी लाहौर हाई कोर्ट से ली थी और ये मुस्तरद होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के अहाता से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो नैब की हिरासत में रहे। शहबाज शरीफ को दौरान ट्रायल जो है वो अदालत में भी पेश किया जाता रहा और अब तक मजबूरी तौर पर 10 गवाह जो हैं उनके बयानात जो हैं वो कलमबंद हो चुके हैं। जबकि ट्रायल से मुतालिक जो है सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि 12 माह जो हैं वो इस फैसले को लग सकते हैं। दूसरी जानिब आज जब नैब के प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी ने दलाइल का आगाज किया तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि शहबाज शरीफ ने 1990 में जब सियासत का आगाज किया तो उस वक्त इनके असासों की जो मालियत थी वो 14 मिलियन से जायद थी और 2009 में इनकी जायदाद तकसीम हुई और इसके तहत इनके हिस्सा में रमजान शुगर मिल आई और चौधरी शुगर मिल जो है वो नवाज शरीफ और अब्बास शरीफ के हिस्से में आई। नए प्रोसिक्यूटर ने यह बताया कि 2018 में शरीफ खानदान के असासे बढ़कर जो है वो 7 अरब 32 करोड़ से जायद के हो चुके थे और इस दौरान जो है वो शहबाज शरीफ के 9 बेनामीदार हैं जिनके मुतालिक नैब ने तहकीकात की और शवाहिद भी इकट्ठे किए। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो एग्रीकल्चर इनकम थी उसकी आमदन जो है वो शहबाज शरीफ ने नहीं बताई जब नैब ने उन्हें तलब किया और उनसे सवालों जवाब किए गए, लेकिन उन्होंने इससे मुताल्लिक कोई भी जवाब जो है वो नैब की तफ्तीशी टीम को नहीं दिया था। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ ने 292 कनाल जमीन 2011 में बेची और 2011 में ट्रांसफर हो रही 2018 में हुई और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की अहलिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर आवान, आपसे सूरत हाल जानते रहेंगे।